Hello, good morning, students. How are you? लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एमसीक्यूज किए थे, फिलअप्स किए थे। इस वीडियो में अपन करेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज explain whether 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number और एक को प्राइम नंबर। ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है या फिर एक कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर या फिर एक कंपोजिट नंबर, ये अपन को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए 3 है मल्टीप्लाई 12 है मल्टीप्लाई 101 है मल्टीप्लाई 101 है प्लस 4 है। अब देखिए 312 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 4 जा 12 प्लस 101 प्लस 4। ओके, अब देखिए, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, एक तो ये मल्टीप्लाई है इधर, ठीक है, ध्यान से देखना, एक तो टर्म बन गई ये सारे मल्टीप्लाई प्लस एक टर्म ये। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इधर भी क्या आ रहा है? 4 और इधर भी क्या आ रहा है? 4। दोनों में से मैंने ले लिया 4 को क्या कॉमन, ठीक है। कॉमन लेने के बाद इधर क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा फिर 101 प्लस 4 में 4 को मल्टीपल लिया तो क्या लिया? कॉमन लिया तो 1 बचा। ओके, देन 4 इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 3 3 9, 9 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 909 प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना, इक्वल टू आएगा अपने पास में 4 इंटू 909 प्लस 1 करेंगे तो 910, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। अब 4 की फैक्टर करके लिखूं तो क्या लिख सकते हैं अपन? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 910 के फैक्टर करके लिखनी है अपन को, तो फैक्टर कैसे करेंगे? 910 इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे देखो, 2 से डिवाइड करेंगे अपन, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 11 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, फिर 10 हो गया, तो 5 जा 10, ठीक है। अगेन अब किससे डिवाइड करें अपन? अब किससे कर सकते हैं अपन? 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब किससे करें? 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचेगा 21 हो गया, 7 3 जा 21, किससे करें? 13 से, ये आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब देखो इस 910 के फैक्टर क्या है? 2 5 7 13 लिख दीजिए, 2 5 7 और 13, ठीक है। जो फैक्टर है वो अपने लिख लिए, जो फैक्टर है अपने वो लिख लिए। ओके, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी हुई? 3, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो अगर कंपोजिट नंबर होता तो उसके केवल 2 फैक्टर होते, इसके तो फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो ये कैसे नंबर हो जाएगा? कंपोजिट प्राइम नंबर होता तो फैक्टर 2 होते, लेकिन इसके फैक्टर तो बहुत है, तो कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? शो फैक्टर ऑफ 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 101 प्लस 4, so factors of are more than 2। इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर हैं तो क्या है? वो मोर देन 2 है,
कितने, मोर देन 2 है, hence this is a composite number, hence hence 3 multiply 12 multiply 101 plus 4 is a composite number। ओके, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अपन, आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, find the smallest natural number by which 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। कि 1200 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि एक स्क्वायर रूट बन जाए, यानी कि एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए और उसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करें अपन तो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1200 की सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, 1200 के फैक्टर फाइंड करेंगे। मैं 1200 के फैक्टर फाइंड करते हैं अपन, चलो सबसे पहले प्राइम नंबर 2, 2 6 जा 12, 0 एज इट इज, ओके। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, ओके। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 जा 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर किसी डिवाइड कर लें, 3 से डिवाइड कर लें, ओके। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करें, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5। तो 1200 की अगर जब मैंने फैक्टर किए तो मेरे पास में क्या है फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 की पावर कितनी होगी, 2 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी होगी, तो 2 की पावर मैंने लिख दी 4, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 5 की पावर कितनी होगी 2, ठीक है, 5 की पावर 2 हो गई। अब देखिए स्क्वायर होने के लिए अपन को क्या पता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यानी कि नंबर का पेयर बनना जरूरी है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बनना जरूरी है। अब यहाँ पर अपन को पता है, क्या पता है कि 2 के पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, 2 की पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 पेयर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, यानी 5 का पेयर यहाँ पर किसका 5 का बन रहा है, पेयर यहाँ पर 2 का बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो 3 का पेयर बनाने के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को इससे 3 से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इससे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करने क्या जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 है ऑलरेडी, और अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 3 से, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये किसका 4 का स्क्वायर बन गया, ये 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो 60 36 100 ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे अपन, ठीक है 36। तो इसने पूछा क्या अपने से कि 1200 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो लिखेंगे बी 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, 1200 should be multiplied
by 3 so that the the product so that the square root of the product is a rational number। क्या हुआ कि 1200 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 7 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। देखिए तो वैसे ही अपन ने क्या था, 7 की पावर n लिखा हुआ है, 7 के फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 1 की पावर n, और 0 से एंड करने के लिए अपन को क्या चाहिए, 0 से एंड करने के लिए अपन को फैक्टर 2 या 5 चाहिए। तो 7 की पावर n कैन नॉट 7 की पावर n डोंट कंटेन 2 and 5 एज ए फैक्टर। सो 7 की पावर n क्या लिख देंगे, 7 की पावर n doesn't contain 2 and 5 as a factor। So 7 की पावर n cannot end with digit 0। ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे अपन ने किया था, पहले ही किया था ना अपन ने, ऐसे नहीं करना तो एक तरीका और है, ऐसे नहीं करना तो एक तरीका और है। कैसे, 7 की पावर n तो 7 की पावर अपन ने बन गया, क्या आएगा 7, 7 की पावर 2 क्या आएगा 49। ठीक है, 2 कितना आएगा 49। 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 7 की पावर 3 का 343 आ जाएगा। ठीक है, 7 की पावर अगर अपन 4 करें, कितनी करें 4 करें, तो 343 को किससे मल्टीप्लाई कर दे 7 से, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, कितना आएगा 7 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 30, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24 ही आ जाएगा। ठीक है, और 7 की पावर 5 करेंगे तो 2401 को वापस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 0 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 प्लस 2 16 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 9 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 3 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 1 है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो ये एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, 7 9 3 1 वापस 7, एक साइकिल को फॉलो कर रहा है। सो 7 की पावर n follows a cycle, so hence 7 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये तो लेंथ होगी, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर ये ब्रेथ होगी, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर ये क्या होगी हाइट होगी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम। एक ऐसी लॉन्गेस्ट रोड की मेजरमेंट फाइंड करनी जो तीनों डायमेंशंस को कंप्लीटली क्या कर दे, मेजर कर दे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहां पर लॉन्गेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट लिखा हुआ हो उसके लिए अपन हमेशा क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को गिवन है, इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है, लेंथ क्या गिवन है,
लेंथ कितनी है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा इसमें, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कंप्लीट को, तो कितना आएगा 8 मीटर में 800 और 50, तो कितना हो गया 800 850 50 ओके। ब्रेथ ब्रेथ कितनी है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर को 25 में 625 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट 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 कितनी हो जाएगी हाइट हो जाएगी 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें 475 सेंटीमीटर की हो जाएगी हाइट हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, लार्जेस्ट यानी कि लॉन्गेस्ट रोड फाइंड करनी। तो मैंने अभी क्या बताया, चाहे तो क्या लिखा हुआ हो लॉन्गेस्ट, ये लिखा हो लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम। अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इनके लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, इनके लिए हम एच से फाइंड करेंगे। और अगर आ रहा है लोवेस्ट आ रहा है या फिर स्मॉलेस्ट आ रहा है, लॉन्गेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट आ जाए, लार्जेस्ट की जगह शॉर्टेस्ट आ जाए, ये हाईएस्ट की जगह वही लोवेस्ट, मतलब कम से कम की बात की जाए, मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाए। तो उसके लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। अब इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, 850 625 475 850 800 850। ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास में 625 625 और थर्ड क्या है अपने पास में 475 475। इन तीनों का मेरे को क्या करना है, इसका एच से फाइंड करना। तो एच के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर करेंगे। इसको किया किससे, 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10। फिर ये क्या 3 से डिवाइड होगा, जैसे और नो। इन तीनों का अगर मैं सम करके देखूं 4 5 4 2 11 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किसी डिवाइड होगा, वापस डिवाइड होगा किससे, 5 से होगा। 5 8 जा 42 बचेगा। ठीक है, और 2 बचेगा 25, 5 5 जा 20। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। फिर अगेन किसी डिवाइड करेंगे अपन डिवाइड करेंगे 17 से। ये आया कितना 17। फिर अपन ने डिवाइड किया 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो 17 को एक प्राइम नंबर है, तो किससे डिवाइड करेंगे अपन 17 से ही क्या करेंगे, डिवाइड अपन करेंगे। किससे करेंगे 17 से डिवाइड, 17 1 जा 17। ठीक है, अब 625 के लिए करते हैं, 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कैसे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन फिर 5 से किया अपने डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से किया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये 5 से डिवाइड हो गया। अब 475 को डिवाइड करो,
क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? 7 + 4 11 + 5 16 होगा, नहीं होगा 3 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जा 45, 2 बचेगा, 25 हो गया, 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड किया अपन ने, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 9 जा 25, फिर किससे करेंगे? 19 से, 19 1 जा 19। ठीक है, ये आया अपने पास में। तो अब देखिए ये आया, इनके फैक्टर आए अपने पास में आगे, इन फैक्टर को अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ओके, चलो तो फैक्टर लिखते हैं अपन। 850 के फैक्टर क्या आएगी? जब मैंने 850 के फैक्टर किए, जब मैंने 850 के फैक्टर की, तो मेरे पास क्या आया? 25517। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, और उसके बाद में मैंने 625 के फैक्टर किए, तो क्या है अपने पास में? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर अपन ने 475 के फैक्टर किए, तो क्या है अपने पास में? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19, ये है अपने पास में। अब क्या करना है? अब अपन को देखने से कॉमन क्या है, एच के लिए कॉमन देखें। देखिए, एक तो क्या आ रहा है कॉमन? 5 आ रहा है कॉमन, एक और 5 कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या है अपने पास में? 5 है, तो एच एफ क्या आ जाएगा? एच एफ इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। और किस में आएगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि तीनों मेजरमेंट किस में थे? सेंटीमीटर में। तो क्या लिखेंगे अपन? लिखेंगे द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली द longest road that can measure the dimensions of the room exactly is equal to 25 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है? सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो दैट 5√6 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं, आप कर लेंगे। 5√6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P अपॉन क्यू। देन √6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P अपॉन क्यू। 5 इधर से इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। इधर तो क्या बन रहा है? इरेशनल। इधर क्या बन रहा है? इरेशनल। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कंट्राडिक्शन अराइज होगा। ठीक है, ये आप कर लेना। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, देखिए p इज इक्वल टू दे रखा है, इफ टू positive integers p and q are written as p is equal to a square b cube and q is equal to a cube b where a and b are prime numbers, then verify। ये अपन को पता है एलसीएम इंटू एच बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, लेकिन वेरीफाई करना अपन को। अब बताइए तो एलसीएम क्या होता है? मेरे को ये बताइए, आप मेरे को बताइए एलसीएम या एचसीएफ बता दीजिए। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है कि दोनों में सबसे पहले तो फाइंड करना है कॉमन क्या आ रहा है। ए भी कॉमन है दोनों में, और क्या है? बी भी कॉमन है दोनों में। तो ए भी लिखा अपन ने, और क्या लिखा? बी भी लिखा। फिर आता है कि दोनों में
स्मॉलेस्ट पावर, कौन सी? स्मॉलेस्ट पावर, दोनों में कौन सी पावर? स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है? देखिए एक कॉमन है दोनों में, यहाँ पर पावर कितनी है? यहाँ पर पावर है 2, ठीक है, यहाँ पर पावर है 3, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सी है? 2 है, एक ही पावर क्या लगा देंगे अपन? 2। सेम ऐसे बी में यहाँ पर पावर कितनी है? 3, यहाँ पर पावर कितनी है? 1, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1, स्मॉलेस्ट कौन सी है? 1, तो पावर क्या लगा देंगे? 1, तो एच तो क्या आ गया? ए स्क्वायर बी, ठीक है। एचसीएफ क्या है अपने पास में? ए स्क्वायर बी आ गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अपन को फाइंड क्या करना है? एलसीएम। अच्छा एलसीएम में होता क्या है? एलसीएम जब अपन फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है? पहले तो जितने भी कॉमन नहीं, जितने भी प्राइम नंबर्स उसमें आए हैं उनको लिखेंगे। अब प्राइम इसमें ए और बी आए, दोनों में मिला करके ए बी है और क्या है? बी है। फिर इनकी क्या लिखनी पड़ती है अपन को? हाईएस्ट पावर। देखिए 2 में और 3 में हाईएस्ट कौन सा है? 3 है, तो अपन पावर क्या लिखेंगे? 3। इधर बी की पावर 3 में और 1 में क्या है? हाईएस्ट 3 है, तो 3 लिखे। तो एलसीएम कितना है अपने पास में? 1 की पावर 3, बी की पावर 3, ये आ गया। अब अपन को प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एलसीएम इंटू एच सी एफ, क्या आना चाहिए? पी इंटू क्यू, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम क्या अपने पास में? ए क्यूब बी क्यूब, और एच सी एफ क्या अपने पास में? ए स्क्वायर बी। अब देखिए, अब पी इंटू क्यू, पी इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अपन देखें तो ए की पावर 3, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई किया जाएगा ए की पावर 5, बी की पावर 3 और बी मल्टीप्लाई बी की पावर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। और इधर से अपन क्या करें? पी इंटू क्यू करते हैं, इस साइड क्या करते हैं? पी इंटू क्यू। पी कितना है? ए स्क्वायर बी क्यूब, और क्यू कितना है? ए क्यूब बी, ए क्यूब बी, और इनको मल्टीप्लाई करने, ए स्क्वायर को ए क्यूब से मल्टीप्लाई किया है ए की पावर 5, बी क्यूब को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? बी की पावर 4। तो ये दोनों तो क्या आ रहे हैं? बराबर आते हैं, तो बराबर आ रहे हैं तो वेरीफाइड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन आर्मी contingent of 612 members is to march behind an army band 48 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns? अब मैंने क्या बताया? मैक्सिमम का नाम आया तो क्या फाइंड करना पड़ेगा अपन को? मैक्सिमम हो, लार्जेस्ट हो, लॉन्गेस्ट हो, तो इसके लिए अपन क्या फाइंड करना पड़ेगा? एचसीएफ। लेकिन किसका एचसीएफ फाइंड करेंगे और क्यों करेंगे ये भी समझ लिया। सुनिए, एक तो 48 मेंबर्स का क्या है? 48 मेंबर्स का क्या है? देखिए 612 मेंबर्स की 612 मेंबर्स की आर्मी कॉन्टिजेंट है जो मार्च करेगी बिहाइंड किसके पीछे? एन आर्मी बैंड, आर्मी बैंड के पीछे। आर्मी बैंड में कितने हम? 48। आगे तो आर्मी बैंड में कितने? 48 मेंबर है, और इनके पीछे 612 मेंबर्स हैं जो क्या करेंगे? परेड करेंगे। तो ये मेंबर और ये मेंबर दोनों दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप तो ये बन गए, एक ग्रुप क्या बन गए? दोनों ग्रुप सेम कॉलम्स में चलने चाहिए। सेम कॉलम्स है, जैसे 2 3 4 कॉलम ये होगी, और इनकी भी कॉलम कितने होने चाहिए, और इनके पीछे बाकी मेंबर्स होने चाहिए, इस तरीके से। तो क्या करेंगे? लेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? एक्स हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्स एंड एक्स डिवाइड्स 612 एंड 48, ठीक है। दोनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। मीन्स
x इज इक्वल टू HCF ऑफ 612 and 48. ओके, 612 की फैक्टर की अपन ने क्या की, फैक्टर की अपन ने 612 की क्या की, फैक्टर की अपन ने, करो फैक्टर, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 0 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 1 सेकेंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, अगेन किसी डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन किसी डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर किसी डिवाइड 17, 17 1 जा 17, तो 612 की अगर अपन ने फैक्टर की तो क्या है अपने पास में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। अब सेम ऐसी अगर मैं 48 के फैक्टर करूं तो क्या आएंगे, 48 के अगर अपन फैक्टर करेंगे, 48 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 से डिवाइड किया 24, फिर अगेन 2 से किया 12, अगेन 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, तो क्या है 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गए, फैक्टर आ गए, क्या आ गए इनके फैक्टर, क्या है इनके पास में, अपने पास में फैक्टर आ गई, ठीक है। अब HCF क्या होता है, कॉमन होता है, HCF क्या होता है कॉमन, अब कॉमन देखो क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, फिर एक क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF ऑफ 612 and 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू कितना आया 12, कितना आया 12, अपने पास में x की वैल्यू कितनी आई 12 आ गई, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ तक कि अपन ने ये सभी क्वेश्चंस को आप अपनी रफ नोटबुक में वापस से सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे अपन कल की क्लास में, ओके। आज की अपन ने कितने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन किए अपन ने, 7, तो आगे कितने बचे हैं ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, 7 क्वेश्चन किए हैं तो ये क्वेश्चन आप वापस से करने की कोशिश करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।